आज हम पहुंचे हैं दिल्ली में, जहां पर वी द पीपल समन संघ का एक बहुत बड़ा समागम हो रहा है, जहां पर पूरे भारत के लोग हर स्टेट से आए हुए हैं और बाहर से भी लोग आए हुए हैं, अलग कंट्रियों से भी बाहर से भी लोग आए हुए हैं, जहां पर एक बहुत बड़ा समागम हो रहा है। आज हम पहुंचे हैं दिल्ली में, दिल्ली के तालकटोरा में जो समन संघ है, समन संघ का आज जहां पर एक समागम हो रहा है, उस समागम में हजारों की तादाद में लोग जो हैं वो इकट्ठे हुए हैं। हम ले चलते हैं आपको तालकटोरा स्टेडियम नई दिल्ली। सत श्री अकाल। दिल्ली लोग आ रहे हो? बड़ी संख्या में लोग जहाँ पर पहुँच रहे हैं बसों के जरिए, और भर के बसें आ रही हैं आज समागम में। समन संघ का जो समागम आज बहुत बड़ा समागम होने जा रहा है दिल्ली में तालकटोरा स्टेडियम में आज ये प्रोग्राम होने जा रहा है। आप देखिए किस कदर हर मजहब के लोग आ रहे हैं, जहाँ पर मुस्लिम भी आ रहे हैं, सिख भी आ रहे हैं, हर तरीके के लोग जहाँ पर आ रहे हैं। ये समन संघ आज दिखता है कि समन संघ का जो काम है वो आगे बढ़ रहा है और लोग जुड़ रहे हैं काफ़ी तादाद में। समन संघ की विचारधारा को लोग अपना रहे हैं। आइए हम सुनते हैं और लोगों से क्या कहते हैं लोग। आज दिल्ली में एक बहुत बड़ा संत समागम हुआ, जिसमें हजारों की तादाद में लोग शामिल हुए और संतों द्वारा एक बहुत बड़ा सम्मेलन किया गया। समन संघ द्वारा आज तालकटोरा स्टेडियम दिल्ली में प्रोग्राम हुआ, जिसमें हजारों की तादाद में शामिल हुए। संतों महापुरुषों की विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए, और जो समय का संघ है, जो बहुत पुराना संघ है, उसको फिर दोबारा लोगों के बीच लाने के लिए एक प्रोग्राम हुआ, जिसमें भारत या विदेश से भी लोग आए। तो लोगों ने इस समागम में भरपूर सहयोग किया। ये समागम तालकटोरा भीम भगवाना चुप गई तेरे दर ते खुदाई, हर एक दी जदों वोट बनाई, कढ दिते दूर चों मनु जे शैतान वे। भीम भगवाना सानू तेरे उत्ते मान वे, दिंदा है गवाही अज भारत दा संविधान वे। भीम भगवाना जट अभिमानियां दा तोड़िया हंकार वे, तेरिया असूलां उत्ते चलू संसार वे। एक मिक कर दिते सारे इंसान वे। भीम भगवाना सानू अज भारत दा संविधान वे। भीम भगवाना अज मैं तेरे गुण गावां, हो गयो जिंदगी नरावां, रखूंगा करम तुझो तुझो। आदरणीय उपस्थित सभी शासक मुझे
भक्त भिक्षुणी सुनील दिल्ली। कट के सर हटो। भिक्षुणी आप सामने से हटिए, थोड़ा सामने से, सामने रहेगा। थोड़ा सा पीछे जाइए। विशेष स्टॉल से और ग्रंथ और कैलेंडर लेके आए हैं, बेटा का न्यूज पेपर निकालना है, संतों को और भिक्षु संत को वो देना है। जल्दी जल्दी भाई। इसके बाद जो समर्थ संत है उनमें से हमारे बीच में मुंबई से आए हुए संत राजाराम पाटिल है, जो अपने आप इसी प्रकार से पदों का भी पंजीकरण होता है। आपके राष्ट्रपति, आपके एमएलए, आपके एमपी, वो सभी शपथ ग्रहण करके पंजीकरण होता है उनका। लेकिन ये जो हमारा भारत देश है, इस आगे दिखाई देगा, वो घुमा देंगे, बाद में घुमा देंगे। हाँ, इसको फाड़ दीजिए। हाँ, दिखाई देगा आपको। बस ये हाँ, बस ये वाला ऐसे वहाँ जोरदार तालियां बजाइए अपने नए समाज के सभी के लिए। पीर फकीर समरसंत मान्यवर काशीनाथजी, पीर फकीर समरसंत मान्यवर काशीनाथजी, पीर फकीर समरसंत मान्यवर काशीनाथजी। ये हमारे नए संत हैं आज के बाद, और ऐसे बहुत संत हमारे हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन दिया है। आज के बाद पीर फकीर समरसंत के नाम से मान्यवर काशीनाथजी जाने जाएंगे। संतों की परंपरा का आगाज है। हम तो कोई संत नहीं बनाएगा, हमें अपने संत खुद बनाने हैं, किसी की तरफ मत देखना। अब समर संघ है जो बाद में एक कमेटी बनी है जो बहुत संतों को बनाएगा। मैं चाहता हूँ एक बार और सारी जो संघ है जोर से तालियां बनाए, इस्तेमाल करें और साधु साधु बोले, साधु 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 साधु। संत परंपरा का आगाज भारत में 600-700 साल बाद हुआ है। बहुत संत बनेंगे। अभी पता चला कि एक जो व्यक्ति थे बहुत बढ़िया थे, पूरी जीवन उन्होंने तन मन से काम किया, मर गए। मतलब हमें 120 करोड़ लोगों के संतों की कोई परवाह नहीं, किसी को कौन मान्यता देगा। इसलिए अपने संतों को खुद संत बनाना है, खुद मान्यता देनी है, खुद उनको सर पे लेके घूमना है। क्यों घूमना है संतों को सर पे लेके, उसका एक कारण बताता हूँ। जब अगर देखें तो हमारी जो पंचायत चलती है वो भी एक गण व्यवस्था का ही रूप है। और अगर विदेशों में देखें तो अमेरिका में भी गण व्यवस्था चलती है, वहां भी हम यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका लिखते हैं। तो गण व्यवस्था बहुत प्राचीन है और बहुत सदियों से चली आ रही है, और हमेशा जो है जो गण में व्यक्ति जो समाज संघ के कॉन्सेप्ट पर आधारित है, हमारे महापुरुषों द्वारा कही गई बातों पर आधारित है। बच्चों के प्रयास को आप सराहें, उत्साहवर्धन करें और देखिए आपके बच्चों ने क्या तैयार किया है हमारे लिए। गया बात से आती घटाए कहीं, संग की राह में तुम चलो तो सही, संग की राह में तुम चलो तो सही, संग की शरण में चलो तो सही, बोलो संघम शरणम गच्छामि।
शरणं गच्छामि बोलो संघं शरणं गच्छामि बोलो धम्मं शरणं गच्छामि। जय भारत, जय संविधान। मेरा नाम बलराम वर्मा, लखनऊ उत्तर प्रदेश से। सबसे पहले समागम में आए हुए सभी देवियों, सज्जनों, भिक्षु भिक्षुणी संघ सभी को का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। दोस्तों, महान सौभाग्य परम हर्ष का विषय है कि बहुत लंबे अरसे के बाद आज भारतवर्ष की राजधानी दिल्ली में यह समर संघी की मीटिंग का आयोजन किया गया है। लोगों को समझना है और यहाँ से एक ऐसा पाठ पढ़ के जाना है, एक संकल्प लेके जाना है कि हमें भारतवर्ष को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, रिजर्वेशन पॉलिसी को मेंटेन रखने के लिए कुछ ऐसे आधारभूत विचार अपने मन में दृढ़ निश्चय संकल्प ले लेना है कि हम इसका क्रियान्वयन करेंगे। ऊंची शिक्षा, ऊंचे गोल और सदाचार बिन माटी बोल। जब तक आप लोग सदाचरण नहीं करेंगे, कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि जब तक हम लोग संघ के माध्यम से इकट्ठा होकर के, यूनाइट होकर के कोई भी कार्य नहीं करेंगे, तब तक उसमें सफलता नहीं मिलेगी। एक बहुत जीता जागता उदाहरण पूरे हाल के अंदर, स्टेडियम के अंदर मुझे बताना चाहता हूं कि मेरी ये एक उंगली है, इससे अगर हम इसमें टच करेंगे, मानेंगे तो कोई असर नहीं होगा। 2 उंगली से, तीसरी उंगली से टच करेंगे तो कोई असर नहीं होगा। अगर ये पूरी मुट्ठी बांध करके अगर किसी भी उंगली में या हाथ में या किसी भी मशीने में उसका आघात करेंगे तो उसका निश्चित रूप से संघ के पास सब कुछ था, कई सालों से सब कुछ था, वो सब हम भुला बैठे थे। अब हमें संघ को बढ़ाना होगा, संघवाद को लगातार बढ़ावा देना होगा, संघ में जल्दी से जल्दी आना होगा और जुड़ना होगा। संघ का बीज फल देने वाला है। संघ में सब संगदान करते हैं, अपना इन्वॉल्वमेंट दिखाते हैं, अपना तन मन धन से अपना सहयोग देते हैं। इसी के साथ में अपनी बात को, संघ के पास सब चीजें हैं, संघ के पास आगे मंगल होगा। हम सभी साथियों को संगम नमामि, संगम नमामि, संगम नमामि। धन्यवाद। साधुवाद बहन जी। हमारा शक्ति को हम एक करने में लगे हुए हैं। आज आप देख रहे हैं सभी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय और संघ को संगम नमामि। मेरा नाम अर्चना गौतम, मैं गुड़गांव हरियाणा से हूँ। मैं लगभग जब से संघ का काम शुरू हुआ है, जब से मैं संघ से जुड़ी हुई हूँ, और मेरे को संघ में आकर ये लगा कि अब यहीं से वो काम शुरू होगा जो 75 सालों में नहीं हुआ अब तक, यानी कि लोगों को जोड़ने का और जुड़ने का। बाबा साहब ने हमें कहा था कि हम संगठित हो। चलते आ रहा है वो कारवा, यानी कि समन संघ था। हमारे पुरखों का जो संघ था, और संघ यानी कि सब लोग इकट्ठा आते थे और एक ताकत बनाते थे, और उस ताकत के बल पर वो जीतते थे। हम जीतते थे, लेकिन जब आम्ही भारताचे लोक भारताचे एक सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकशाही गणराज्य घडविण्याचा व त्याच्या भारत को एक संपूर्ण
भारत को एक प्रभुत्व, संपन्न समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा, अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एकता द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मवर्ती करते हैं। जय संविधान। साधु साधु साधु। समान संघ को वंदन करती हूँ। मैं समान संघ के अतिरिक्त अन्य किसी के भी साथ रहकर संघर्ष नहीं करूँगी। सभी बहनें रुको, जगह पर रुकी अपनी। अभी भारत के संविधान की प्रास्ताविका होगी। सबसे पहले भारत के संविधान की प्रास्ताविका पाली में पढ़ी जाएगी। आप सभी को रिक्वेस्ट है कि आप अपने अपने जगह पर खड़े रहिए। भिक्खु सब वैसे बैठकर रह सकते हैं कि नीचे बैठे हुए। ये इसीलिए जरूरी है कि पाली हमारे भारतवर्ष की सारी भाषाओं की जननी है। भारतस्य संविधानस्य उद्देशिका मह्यं भारतस्य लोका भारतं एकं संपूर्णं प्रभुत्व संपन्नं समाजवादिनं धर्मनिरपेक्षं लोकतंत्रात्मकं गणराज्यं निर्मातु तस्य च नागरिके सामाजिकं वित्तीयं राजनीतिकं च न्यायं विचारस्य अभिव्यक्त्या विश्वासस्य धर्मस्य उपासनाय च स्वतंत्रता। फ्रॉम लुधियाना हम आज दिल्ली तालकटोरा स्टेडियम में आए हैं। यहाँ पे समर संघ की यानी कि संगति हो रही है, जिसमें ऑल इंडिया से और यानी कि आसपास के देशों से भी काफ़ी लोग आए। और इस यानी कि सम्मेलन का नाम है संत सम्मेलन। और ये संत सम्मेलन यानी कि समर संघ का है। समर का मतलब है समतावादी लोग, समतावादी विचारधारा के लोग। तो ये भगवान बुद्ध के समय का यानी कि संघ था, पुरातन संघ। इसको दोबारा से यानी कि काफ़ी समय से यानी कि इसके बारे में लोग भूल चुके थे। तो हमारे समाज के कुछ बुद्धिजीवियों ने इस समर संघ को दोबारा से झाड़ पोंछ के और समाज के सामने पेश किया है। और इस संघ की मेन यानी कि मकसद ये है कि जितने भी समाज के यानी कि लोग हैं, SC, ST, OBC, महिलाएं और यानी कि शोषित दलित जितने भी समाज के लोग हैं, उन सबको इकट्ठा करना, उनको यानी कि संवैधानिक अधिकारों के बारे में जागृत करना और बाबा साहब की जो आइडियोलॉजी है उसके ऊपर काम करना। जो बाबा साहब की आइडियोलॉजी थी कास्टलेस सोसाइटी, तो इसमें यानी कि कोई जातीय अभ्यास नहीं है, इसमें कोई पद प्रतिष्ठा मंचमाला नहीं है, कोई VIP नहीं है जिस तरह संगठनों में होता है। तो इसका मकसद ये है कि सभी संगठनों को, सभी धार्मिक यानी कि जत्थेबंदियों को लेके और समाज का मैक्सिमम भला किया जाए। और इसी संघ यानी कि उद्देश्य को लेके और हमारी 2.5 साल से यानी कि लगातार डेली जूम मीटिंग चल रही है और ऑल इंडिया में हमारी संगति हो रही है।
अभी कुछ दिन पहले कलकत्ता में हुई थी और हर स्टेट में और यानी कि अब ये इसमें दिल्ली में हो रही है और आगे पंजाब और जम्मू में भी होने वाली है। 1 साल पहले भी हुई थी दिल्ली में। हाँ, दिल्ली में भी हुई थी और इससे पहले यानी कि अभी बहुत जल्द यानी कि जम्मू और पंजाब में भी हम करेंगे। तो हमारा मेन मकसद ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने समाज को जागृत करना, उनके अधिकारों के प्रति अवेयर उनको करना और अधिकारों के लिए लड़ना, बाबा साहब के संविधान को, भगवान बुद्ध की विचारधारा को जनमानस तक पहुँचाना। धन्यवाद। सर आप तो यहीं के बाहर गुजरात में स्टॉल लगाए देखिए जय भीम जय भारत जय संविधान में बहुजन पुस्तक से किताबें सब मिल रही, खाने का सब प्रबंध था, जगह जगह खाने की टेबल लगाए थे, सुबह सुबह नाश्ता हुआ, हर सिस्टम जो है बिल्कुल सही तरीके से बनाया गया है। संगत आई, सबने नाश्ता किया, नाश्ता बहुत बड़ा समागम जो दिल्ली में हो रहा है कटोरा बहुत किया। स्टेडियम में, कटोरा स्टेडियम बहुत बड़ा समागम हो रहा है आज, जहाँ पर काफ़ी तादाद में पोस्टर वगैरह जो भी हैं, जो सामाजिक किताबें हैं, संतू महापुरुष की किताबें वो सब मिल रही हैं। जहाँ पर बड़े बड़े स्टॉल लगे हुए हैं और लोग खरीदारी भी कर रहे हैं। उसका पूरा देखें क्या रखा गया, किस कदर जहाँ पर सम्मन संघ का जो प्रोग्राम चल रहा है, जगह चैनल के माध्यम से आप देख रहे हैं। पर लोगों को, आने वाले लोगों को जो इस संत समागम चलने आए थे, उन्हें कोई ज़्यादा दीजिए ताकि किसी को आप देखें किस कदर लोग जो हैं, अभी 10 भी नहीं बजे हुए हैं, लोग खचाखच हर तरफ से आ रहे हैं। और ये जो प्रोग्राम है अभी शुरू होने से पहले ही, अभी सुबह सुबह ही इतने तादाद में लोग जहाँ पहुँचने शुरू हो गए और इतने स्टॉल लगे हुए हैं और लोग सम्मन संघ का जो मीटिंग है उसको सुनने के लिए लोग आ रहे हैं। चिंता करनी, भगवान काफ़ी तादाद में जहाँ पर रजिस्ट्रेशन हो रही है तो रजिस्ट्रेशन भी कर रहे हैं। लोगों को जागरूकता दी, बहुत मैं सत श्री अकाल, जय